तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे एक भाई ने पूछा है। उन्होंने मैसेज किया मुझे और कहा कि हमने आपका भेजा हुआ जो फॉर्म है उस लिंक पर गए, देखा और आईडी कार्ड नंबर जैसे ही आया हम स्टॉप होंगे। वाई यू आर आस्किंग फॉर आईडी कार्ड नंबर? आप आईडी कार्ड नंबर क्यों मांग रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप अपने फ़ोन का सिम कार्ड लेने जाएं तो पहले आप अपना आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी देते थे, लेकिन नाउ अडेज दे आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट और उन्होंने मतलब फ़ोटोकॉपी के साथ साथ आपके फिंगरप्रिंट भी लेने शुरू किए हैं। तो अगर एक सिम कार्ड के लिए आप अपने फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं तो माशाल्लाह अपने बच्चे बच्ची के रिश्ता देखने के लिए आप अपने आईडी कार्ड नंबर क्यों नहीं दे सकते? इस छलनी से छल के सभी आएंगे। जो आपको रिश्ता मिलेगा उसने भी आईडी कार्ड नंबर दिखाया होगा और आप जिसको मिलेंगे आपने भी हमें आईडी कार्ड नंबर दिखाया होगा। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है, वरना आपके आईडी कार्ड से हमें कुछ लेना देना नहीं। हाँ, और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि मसूद भाई की पॉकेट से 100 and something एवरी आईडी कार्ड को वेरीफाई करने का जाता है जो वो अपनी पॉकेट से पे कर रही हैं, जबकि ये खिदमत हमारी बिला मुआवजा है। अब आप समझ गए होंगे कि हम इस काम के सिलसिले में कितने सीरियस हैं। तो ये हो गई आईडी कार्ड के बारे में बात। दूसरा सवाल मेरी एक बहन ने पूछा है, सुनेंगी तो समझ जाएंगी। दूसरा सवाल मेरी एक बहन ने पूछा, उन्होंने कहा है कि बहुत दिन हो गए मैंने फॉर्म फिल किया और मेरे बेटे या बेटी का रिश्ता अभी तक आपने नहीं बताया। तो इस बात का जवाब मैं वैसे पहले दे चुकी हूँ। वो ये कि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी उन सब लोगों का जिन्होंने हमारा ये काम शुरू होते ही फॉर्म्स फिल किए और हमें काम देना शुरू किया कि इनके लिए रिश्ते देखें। तो बहन मेरी के लिए जवाब ये है कि सबसे पहले तो मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं अभी तक आपको कोई रिश्ता बता नहीं सकी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं कि हमें रिश्ता पर्टिकुलरली इस मुल्क में चाहिए या इस मुल्क में चाहिए और इस तरह का हो या इस तरह की हो या मतलब जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उसके मुताबिक जो दूसरी प्रोफाइल आती है अगर वो आपसे मैच करती है तो उस प्रोफाइल की भी अपनी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हाँ, अब वो रिक्वायरमेंट्स आपकी जो है पोजीशन उससे मैच नहीं करती। प्रोफाइल कब आएंगी? जब हम आपके साथ राब्ता करेंगे, जब हम आपको अपने इस काम के बारे में बताएंगे या जब आप हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं। अपने बच्चे बच्ची या किसी और अब भतीजे भतीजी भी बच्चे बच्चियों की तरह ही होते हैं। उनके रिश्ते के लिए किसी दूसरे पर रिलाय करना, किसी दूसरे पर भरोसा करना। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ बात करने का मौका मिला और उम्मीद है मेरी बहन को मेरा जवाब मिल गया होगा। मेरी एक बहन ने सवाल किया, हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। उन्होंने सवाल किया है कि एक मेंबर कितनी दफ़ा फॉर्म फिल कर सकता है। तो क्योंकि ये बिला मुआवजा है इसके लिए हम आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहे, इसलिए आपको किसी किस्म के डर या तकल्लुफ़ से काम नहीं लेना। जितने भी लोगों के लिए आप रिश्ते देख रहे हैं आप उनके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, जितने चाहें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिनके लिए भी आप रिश्ता देख रहे हैं इसकी कोई कैद नहीं। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगी कि इस काम में हमारी मदद आपकी तरफ से इसी तरह होगी कि आप जिसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं अपनी पहली फुर्सत में अपने फ़ोन पे जाइए, आईपैड पे जाइए, लैपटॉप पे जाइए, हमारा लिंक क्लिक कीजिए और उधर वो फॉर्म फिल कर दें। और
ये सारी बातें मैं अपने इन 2-2.5 महीनों के तजुर्बात की बुनियाद पर कर रही हूँ, वरना इन 2-2.5 महीनों में इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा खोज की, बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों के साथ राब्ता किया, और यकीन करें कुछ लोगों के साथ बात करके दिल बहुत दुखी भी हुआ कि या अल्लाह मैं इनकी किसी तरह कुछ मदद कर सकूं। और ये मदद उसी तरह होगी क्योंकि हम जो आगे मदद पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं वो मदद आप अपने हाथों में लेके बैठे हुए हैं। हाँ, उस मदद को अपने हाथों से आगे भेजिए, हाँ, हम तक भेजिए, ताकि जिसको उसकी ज़रूरत है हम आगे उसको फॉरवर्ड कर सकें। आप यकीनन समझ गए होंगे मेरी बात। एक और क्वेश्चन पूछा है, और ये भी मेरी एक बहन ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि आप पिक्चर क्यों मांग रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि आप पिक्चर क्यों मांग रहे हैं। पिक्चर फॉर्म्स के साथ हम बिल्कुल नहीं मांग रहे, फॉर्म्स में पिक्चर का जिक्र ही नहीं, ना कोई मांग रहा है आपसे। पिक्चर अगर आप भेजेंगे तो मुझे प्राइवेटली भेजेंगे, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, या फिर टेलीग्राम, जो भी आपको सूटेबल है। हाँ, और सिर्फ मुझे भेजेंगे, और आपकी पिक्चर मुझ तक ही रहेगी। अगर आगे किसी पार्टी के साथ शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले हम आपसे परमिशन लेंगे, पहले हम आपसे पूछेंगे, आपसे परमिशन लेंगे कि ये आपकी दी हुई पिक्चर दूसरी पार्टी के साथ आपकी प्रोफाइल 80% मैच कर रही है, 90% मैच कर रही है, तो क्या हम आपकी पिक्चर उनको भेज सकते हैं। ओके, ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन ये पॉइंट्स मैंने कुछ खुद से बना के रखे हुए थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी, इसलिए उस सिलसिले में एक और पॉइंट है, वो ये काम में इट्स जस्ट लाइक अ मैच मेकर। हम मैच मेकिंग कैसे कर रहे हैं, आप जो फॉर्म फिल करके हमें भेज रहे हैं या दूसरे जो फॉर्म फिल कर में वो चीज़ होती है, हम सिर्फ उनको मिला देते हैं कि भाई या बहन आप ये कर रहे ढूंढ रहे थे, ये एक आपकी मुताबिक है, ये आप देख लें। दैट्स हमारा काम, सिर्फ आपकी मैच मेकिंग करना है। बाकी जो तफ्तीश करनी है, जो पता लग, जो कुछ भी आपको डिटेल चाहिए वो आपको खुद करनी होगी। और नहीं है तो मैं किसी का भी आपको ये नहीं कहूँगी कि ओ बहुत अच्छे आप करो जी, करो जी, करो जी। दैट्स नॉट माई जॉब, और ना ही मुझे ऐसा करना चाहिए, और इंशाल्लाह ना मैं ऐसा करूँगी। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारा काम सिर्फ मैच मेकिंग है, बाकी की तफ्तीश, बाकी की जांच पड़ताल, बाकी की सारी इन्वेस्टिगेशन आपका अपना काम है। मैंने तकरीबन सारे ही पॉइंट्स, जितने 4-5 लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उनके भी रिप्लाई दे दिए, और जो मैंने खुद पॉइंट्स लिखे हुए थे कि मैं आपके साथ डिस्कस करके उनको क्लियर करूँगा। तो एंड में मैं दोबारा आपसे सिर्फ यही एक दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ आप हमारे इस काम में हमारी मदद करें। हम अपना टाइम लगा रहे हैं इसमें, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी की हिफाजत कर रहे हैं। आप हमारे लिए सबसे पहले तो दुआ करें कि अल्लाह हमारी इस नेक नियति के लिए हमें साबित कदम रखे इस काम के लिए। और दूसरा ये कि अगर आपकी नज़र में आप किसी का रिश्ता देख रहे हैं तो अपनी पहली फुर्सत में उनके फॉर्म्स फिल करके हमें भेजें, ताकि हमारे पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल्स होंगी हम इतनी ही अच्छी मैच मेकिंग कर सकेंगे। तो हमारे काम की सारी बुनियाद आपके पास है। आपका ताउन, आपकी मदद, आपका साथ, आपकी दुआएं हमें आगे बढ़ने में मददगार रहेंगी, हमें दूसरों के काम आने के काबिल बन। ग्रुप में ही किसी के बेटे हैं, किसी की बेटियां हैं, और वो अपने बेटों के लिए परेशान है, वो अपनी बेटियों के लिए परेशान है। दे आर इन द सेम ग्रुप बट स्टिल दे डोंट नो ईच अदर। तो ऐसा कोई सिलसिला शुरू किया जाए कि ग्रुप में ही उनको एक दूसरे से मिला दिया जाए, और हम वो मिलाने वाली दरमियान की कड़ी हैं। और ये कड़ी तभी मजबूत हो सकती है जब आप हमारे ऊपर भरोसा करें, हमारे साथ ताउन करें,
और हमारी जो मदद आप लेके बैठे हुए हैं फॉर्म फिल करना, उसको पहली फुर्सत में करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, सबको बहुत बहुत सलाम। और जो भी आपके मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, ख़ानदान वाले हैं, गली मोहल्ले वाले हैं और मिलने मिलाने वाले हैं, अल्लाह पाक इन हालात में सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस मौती वबा से हर एक को बचाए। और हमारे मुल्क पर इस वक्त जो बुरे हालात छाए हुए हैं, अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को बेहतर हाथों में लेकर जाए। हमारे मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए हम जो कर सकते हैं हमसे करवाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों। आपकी छोटी सी एडमिन आबिदा शीरी आपसे रुखसत चाहती है। अल्लाह हाफिज़।